हाई आईक्यू यानी बुलंद ज़हानत, ये लफ्ज़ सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद कोई बहुत ही काबिल, कोई जीनियस किस्म का इंसान है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ एक नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी नफ्सियाती दुनिया है जिसमें रोशनियां भी हैं और कुछ साए भी। इसे आप एक दो-धारी तलवार की तरह समझें। इसकी चमक आंखों को खीरा कर सकती है, लेकिन इसकी दूसरी धार, वो बहुत तेज़ होती है। तो चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आखिर एक बहुत ज़्यादा ज़हीन इंसान होना महसूस कैसा होता है? क्या ये सब वैसा ही है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, या फिर हकीकत कुछ और ही है? अच्छा, तो इस तज्जिए में हम कुछ ऐसे नफ्सियाती पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर हाई आईक्यू वाले लोगों में नज़र आते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, आईक्यू किसी भी शख्सियत का सिर्फ एक हिस्सा होता है, ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इस तलवार की चमकदार धार की बात करते हैं। देखते हैं कि एक ताकतवर जहन में आखिर खूबियां क्या-क्या होती हैं। एक तेज जहन की बुनियाद आम तौर पर 4 सुतूनों पर होती है। सबसे पहला है गहरा तजस्सुस, मतलब वो सिर्फ ये नहीं पूछते कि आसमान नीला क्यों है, बल्कि वो इसके पीछे की पूरी साइंस को समझना चाहते हैं। दूसरा है पैटर्न्स को बहुत तेजी से पहचानना, बिखरे हुए डेटा में भी उन्हें कोई न कोई कहानी नजर आ जाती है। तीसरा सुतून है तख्लीकी और हटकर सोचना, वो मसाइल को बिल्कुल ही अलग जाविये से देखते हैं। और आखिर में पेचीदा मसाइल को सुलझाने का शौक, उनके लिए ये एक दिलचस्प पहेली की तरह होता है। लेकिन हर खूबी के साथ एक चैलेंज भी जुड़ा होता है। जैसे मजबूत तज्जियाती महारतें होना एक बेहतरीन चीज़ है ना? लेकिन यही चीज़ अक्सर औकात ओवरथिंकिंग यानी हद से ज़्यादा सोचने की वजह भी बन जाती है, और यहीं से वो दो-धारी तलवार वाली बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। तो अब आते हैं इस तलवार की दूसरी तेज़ धार की तरफ। ज़रा उन चैलेंजेस को भी देखते हैं जो इसी गैर मामूली ज़हानत की वजह से पैदा होते हैं। बहुत से ज़हीन लोगों का एक आम तजुर्बा है, एक ऐसा दिमाग जो बस बंद ही नहीं होता। वो हर वक्त चलता रहता है, तज्जिया करता रहता है, फिक्र करता रहता है, यहाँ तक कि रात को सुकून से सोना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। फिर आता है परफेक्शनिज्म, यानी हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट करने का बोझ। देखिए, ऊंचे मेयार रखना अच्छी बात है, लेकिन जब एक ज़रा सी गलती भी बहुत बड़ी नाकामी लगने लगे या परफेक्ट ना होने का डर किसी को काम शुरू ही ना करने दे, तो फिर ये एक बोझ बन जाता है। तो खुलासा ये है कि ये कुछ आम अंदरूनी रुकावटें हैं। हर सूरत हाल का हद से ज़्यादा तज्जिया करना, तनकीद या नाइंसाफ़ी को लेकर बहुत हसास हो जाना, अपने ही गलतियों पर शदीद मायूसी महसूस करना, और उन मसाइल के बारे में भी परेशान रहना जो शायद अभी बहुत दूर हैं। अच्छा, अब ज़रा समाजी पहलू पर बात करते हैं, और यहाँ बात समाजी महारतों की कमी की नहीं है, बल्कि ये तरजीहात और अंदाज का फ़र्क है। अक्सर ऐसा होता है कि हाई आईक्यू वाले लोग छोटी मोटी बातों के बजाय गहरी और बामानी गुफ्तगू पसंद करते हैं। वो बड़ी सतही महफिलों की जगह छोटे ग्रुप्स में या फिर तन्हाई में ज़्यादा आरामदेह महसूस करते हैं, और इसी वजह से कभी-कभी उन्हें दूसरों से अलग थलग होने का एहसास भी हो सकता है। तो चलिए अब इन दोनों पहलुओं को एक साथ मिलाकर देखते हैं, ताकि एक मुकम्मल तस्वीर सामने आए। तो यहाँ आता है असल नुक्ता। हाई आईक्यू बिलाशुबा एक बहुत ताकतवर टूल है, लेकिन ये कामयाबी के लिए ज़रूरी टूल किट का सिर्फ एक हिस्सा है। डिसिप्लिन, बातचीत की महारत और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें भी इतनी ही ज़रूरी हैं, और सच पूछे तो कभी-कभी इससे भी ज़्यादा अहम हो जाती हैं। और ये बात इस एक जुमले में बहुत खूबसूरती से बयान की गई है। एक शख्स बहुत ज़हीन हो सकता है, लेकिन फिर भी हकीकी ज़िंदगी के हालात में उसे मुश्किल पेश आ सकती है। मतलब साफ है, सिर्फ ज़हीन होना कामयाबी की गारंटी नहीं है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, असल ज़हानत आखिर है क्या? क्या ये वो सब कुछ है जो एक इंसान जानता है, या फिर ये वो हुनर है कि इंसान उन चीज़ों से कैसे निमटता है जिनके बारे में वो नहीं जानता? इस पर सोचिएगा ज़रूर।
یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔